नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली राशि चैनल से और आप देख रहे हैं मीन राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। दोस्तों, नए साल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 2026 का स्वामी सूर्य होता है, क्योंकि 2026 का कुल योग एक होता है और एक अंक ज्योतिष में सूर्य का अंक होता है। तो अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो उनके तरह तपना भी सीखिए, उनके अनुसार अपने कर्मों को समझिए और वैसा कर्म कीजिए, तभी आप निखर पाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आगे बात करेंगे आपके व्यापार एवं धन के बारे में, आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में, आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, आपके स्टूडेंट और लर्नर के बारे में, आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, और अंत में 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष और ख़ास उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम जानते हैं ग्रहों के परिवर्तन का, जिसके माध्यम से मैंने 2026 का मीन राशि का वार्षिक राशिफल तैयार किया है। तो साल की शुरुआत से 1 जून तक गुरु चतुर्थ भाव में केंद्र में मिथुन राशि में रहेंगे। फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु पंचम भाव त्रिकोण में कर्क राशि अपने उच्च राशि में रहेंगे तथा 31 अक्टूबर से साल के अंत तक छठे भाव में सिंह राशि में गुरु चले जाएंगे और पूरे साल शनि आपकी राशि में रहेंगे तथा आपके ढैया भी चलेगा तो उसमें रहेंगे। फिर साल दिसंबर के 5 तारीख से राहु आपके एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो इसी से मैंने राशि फल वार्षिक तैयार किया है। अब आइए हम बात करते हैं आपके बिजनेस और वेल्थ के बारे में। दोस्तों, 17 जनवरी से 3 फरवरी तक बुध एकादश भाव में रहेंगे तथा धन भाव से 4-10 का संबंध बनाएंगे एवं व्यापार भाव से के स्वामी होकर नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं। तो आपकी सूझबूझ एवं चतुराई एवं मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने का तरीका, बात करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन आपका शानदार रहने वाला है। आप पूरे साल के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लेंगे। व्यापार के क्षेत्र में मंगल, जो कि धन भाव एवं भाग भाव के स्वामी है, वह 15 जनवरी से आपके 23 फरवरी तक आपके इनकम भाव में रहेंगे और अपनी चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आकस्मिक धन लाभ को देखेंगे एवं 8वीं दृष्टि से कर्जे के घर को देखेंगे। तो आपका कर्ज चुकेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, नए टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करके अच्छा काम करेंगे। फिर 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक द्वादश भाव में चले जाएंगे मंगल, तो यात्रा करवाएंगे। व्यापार भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप फर्नीचर, बुक स्टोर, IT, आप सिक्योरिटी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी वाले व्यापार अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। दोस्तों, 2 अप्रैल से 11 मई तक आपकी राशि में शनि मंगल का अंगारक दोष हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट या वाणी के कारण दुश्मनी, तनाव मिल सकता है। इसलिए अपने वाणी पर विचार करें और वैसा शब्द नहीं बोलें कि दूसरों को अप्रिय लगे। 29 मई से 22 जून तक आपके सुख भाव एवं व्यापार भाव के स्वामी बुध महान भद्र योग बना रहे हैं, तो ये राजयोग है। तो आप फार्मास्यूटिकल, डिजिटल मार्केटिंग, सर्विस प्रोवाइडर, कंसल्टिंग, इस्पात, सैलून, जिम चलाने या एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो आपका बहुत शानदार समय रहने वाला है, अच्छा लाभ होने वाला है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु कर्म भाव एवं आपके राशि में राशि के स्वामी होकर त्रिकोण में पंचम भाव में उच्च होकर रहेंगे, तो भाग आपका साथ देने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका पहले से बेहतर होने वाला है। ज्ञान बढ़ेगा, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया आपको मिलने वाला है। एजुकेशन सेक्टर या कंसल्टेंसी या फिर शेयर मार्केट, वादा बाजार, जमीन जायदाद में बड़े लाभ होने वाले हैं। 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध जब चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर भद्र नामक राजयोग बनाएंगे
तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे और स्वग्रही होकर पुनः भद्रनामद राजयोग बनाएंगे। तो हर काम आपकी अपनी देख रेख में करेंगे तो बहुत अच्छा विकास करने वाले हैं। फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु छठे भाव में सिंह राशि में रहेंगे। तो आपको पिता या बड़े बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक बिजनेस से लाभ होने वाला है। पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा, पर पैसा बचेगा नहीं। फिर भी इस समय आपको अपने तथा बेगानों का पता चलेगा, कौन आपका अपना है कौन दुश्मन है, और ज़रूर इस बिंदु पे विचार करके आपको चलना चाहिए। 2026 में जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर महीने में नए काम, बिजनेस के फील्ड में कुछ भी करना चाहिए, अच्छा समय है। इसके लिए अपना व्यापार के क्षेत्र में लेकर कोई भी आप अगर काम करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला। अब आइए हम बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन के बारे में। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपके इनकम भाव उच्च राशि में रहेंगे। अपनी चौथी दृष्टि से धन भाव को, 7वीं दृष्टि से ज्ञान भाव को और 8वीं दृष्टि से जॉब के घर को देखेंगे। तो आपकी पोस्टिंग, प्रमोशन, साथ में नई जॉब के लिए भी अप्लाई करना, पुराने जॉब से वापस ऑफर भी आ सकता है, यह अच्छा समय है। फिर 11 मार्च 2026 तक आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु सुख भाव में बकरी रहेंगे तथा 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। तो आप अपनी पुरानी गलतियों से सबक आपको सीखना चाहिए, नहीं तो पछतावा हो सकता है। इस टाइम माँ का आशीर्वाद एवं पिता की सलाह से काम आपके बनने वाले हैं, ध्यान दीजिए। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक आपकी राशि में शनि मंगल अंगारक दोष हो रहे हैं। तो आपके अंदर अहंकार एवं वहम हो जाएगा, इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने ऊपर ध्यान देकर रहें। 11 मई 2026 से 20 जून तक मंगल आपके धन भाव में सुग्रही होकर कर्म एवं जॉब दोनों घर से नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं। तो आपको अपने प्रोफेशन में ईमानदारी दिखानी चाहिए। जो व्यक्ति सीए, लॉ या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में है उनकी क्लाइंट बढ़ने वाले हैं। 10वें भाव के स्वामी गुरु जो आपके राशि के भी स्वामी है, वह 1 जून से 31 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे या जॉब के साथ पढ़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं, मैनेजमेंट, सेल्फ परसेंट, मार्केटिंग के टीम को आप संभालने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। बुध और राहु और गुरु की षडाष्टक दोष रहेगा, तो आप अपने अंदर अहम एवं वहम बाहर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने दिखावे से बचें, गुप्त होकर अपना काम पे फोकस करें तो अच्छी तरक्की मिलेगी। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आप के सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर, स्वग्रही होकर छठे भाव में ही रहेंगे। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहने वाला है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है। अगर पहले से सरकारी नौकरी है तो प्रमोशन होने वाला है। आप कोचिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग, सेल परचेज, मार्केट से जुड़े लोग को यात्रा करने में भी लाभ होने वाला है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, निधड़क आगे बढ़ सकते हैं। 2026 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर महीने में जॉब को लेकर हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। 31 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक, 31 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर तक छठे भाव में गुरु एवं केतु का चंडाल दोष होने से गलती से बचें, नहीं तो जॉब जा सकती है। झूठे लांछन लग सकता है, आरोप लग सकता है। वैसे लोगों से सतर्क रहें जो आपके विरोधी हैं। 12 नवंबर 2026 से 5 दिसंबर तक मंगल जो धन भाव एवं यात्रा के घर को तथा आपकी राशि को देखेंगे तो आपका आत्मबल मजबूत होगा, पर आपको अहंकार भी आ सकता है। इस पर ध्यान देकर चलने की ज़रूरत है। दोस्तों, 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक मंगल जो धन भाव, भाग भाव के स्वामी है, छठे भाव में चौथी दृष्टि से भाग भाव यात्रा के घर को तथा आपकी दृष्टि आपकी राशि को देखेंगे तो आपका आत्मबल मजबूत होगा। आपके अंदर अहंकार आ सकता है, पर ध्यान देने की जरूरत है। जॉब के लिए आपका शानदार समय है।
5 दिसंबर से राहु एकादश भाव में एवं पंचम भाव में केतु जाते जाते आप सही कर जाएंगे और अच्छे जगह पहुंचा जाएंगे सर्विस के क्षेत्र में, तो इससे आपको लाभ मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। 17 जनवरी 2026 से 3 फरवरी तक बुध जो पति पत्नी के घर तथा सुख भाव के घर के स्वामी होते हुए एक एकादश भाव में रहेंगे तथा पति पत्नी के घर से नवम पंचम राजयोग लगाएंगे। तो जितने रिश्ते टूट गए थे या कगार पर थे वह पुनः आपके बुद्धि और चतुराई से रिश्ते वापस आ जाएंगे, आप रिश्ते को जोड़ लेंगे। रिश्ते बचाने के लिए छोटे मोटे त्याग करना भी चाहिए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र पराक्रम एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में उच्च राशि को होकर मालव नामक राजयोग बनाएंगे। तो प्यार, इश्क, मोहब्बत परवान चढ़ने वाली है। लव लाइफ को लाइफ पार्टनर बनाना आसान हो जाएगा। शादी के लिए बात पक्की हो सकती है। पति पत्नी को यात्रा करने का अच्छा मौका मिलने वाला है। वस्त्र आभूषण महिलाओं को मिलने वाला है। 19 अप्रैल 2026 से 14 मई तक शुक्र आपके तीसरे भाव में स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में रहेंगे तथा लव पार्टनर के घर से 3-11 का तथा लाइफ पार्टनर के घर से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। तो संबंध और सुधर जाएगा और इस समय संतान, दोस्त, अपनों के साथ यात्रा करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 29 मई से 22 जून तक सप्तम भाव में के स्वामी बुध स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो आप अपनी सूझबूझ से पति पत्नी एक दूसरे को सलाह मानकर, एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। विदेश यात्रा भी होगा। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर होगा। घर में सुख सुविधा आप बढ़ाने वाले हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु पंचम भाव में उच्च राशि में रहेंगे। तो इस समय संतान सुख एवं संतान से सुख मिलने वाला है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा समय। पति पत्नी के घर से पराक्रम और लाभ का संबंध बनेंगे। तो सूझबूझ से पति पत्नी को लाभ मिलने वाला है। फिर 2 सितंबर से 5 नवंबर तक शुक्र अष्टम भाव में स्वग्रही रहेंगे। तो अनैतिक संबंध से आपको अनैतिक संबंध बन सकता है। इससे आपको, चूँकि प्यार, इश्क, मोहब्बत का समय है तो बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए संभाल कर कोई काम करें। 7 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक बुध सप्तम भाव में स्वग्रही होकर महान भद्र राजयोग बना रहे हैं। तो जिसकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होगी। महिलाएं, फैमिली अच्छा काम करेंगी। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु छठे भाव में रहेंगे। तो महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे को लेकर परिवार में तनाव आ सकता है। लेकिन नई परिवार बढ़ने वाला है, चाहे बहू के रूप में या फिर दामाद के रूप में या बच्चे के रूप में संख्या बढ़ने वाला है। 2026 में जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर महीने में नौजवानों का विवाह होने वाला है। बहुत अच्छा समय है। आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर के बारे में। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल धन भाव में एवं भाग भाव के स्वामी होकर उच्च होकर रहेंगे तथा पढ़ाई के घर को देखेंगे। तो इस समय पढ़ाई के लिए हर फील्ड के लिए शानदार समय रहेगा। 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र आपकी राशि में रहेंगे। तो इश्क, प्यार, मोहब्बत, मौज मस्ती, दोस्ती अगर अधिक आप किए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य आपके धन भाव में उच्च राशि के रहेंगे। तो सरकारी नौकरी मिलेगी। 11 मई से 20 जून तक मंगल आपके धन भाव में स्वग्रही रहेंगे तथा अपनी चौथी दृष्टि से पढ़ाई के घर को देखेंगे। तो रुकी हुई पढ़ाई भी पूरी होगी। बाहर जाकर पढ़ना या वीज़ा के लिए अप्लाई करना, विदेश या दूसरे शहर राज्य में पढ़ने का मनोकामना भी आपका पूर्ण होने वाला है। 2026 में खिलाड़ी और आर्टिस्ट के लिए बहुत शानदार समय है, वो लोग छाने वाले हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके पढ़ाई के घर में उच्च के रहेंगे। तो यह समय आपके कैरियर के लिए शानदार समय रहने वाला है। 7 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक बुध सप्तम भाव में स्वग्रही रहेंगे। तो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, लॉ, मैनेजमेंट,
जुर्सरी की तैयारी करने वाले हैं तो बहुत शानदार समय रहने वाला है। तैयारी कीजिए और उसका लाभ उठाइए। यह पढ़ाई के घर से पंचम एवं लाभ का संबंध बना रहे हैं तो और लाभ होने वाला है। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल आपके पढ़ाई में के घर में रहेंगे तो पुलिस, फौज, प्रशासन, सिविल सर्विस में अगर जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं तो यह समय पूर्ण सार्थक होने वाला है, इसका लाभ उठाइए। 5 दिसंबर से राहु 11 भाव में और केतु पंचम भाव में होने से आप में डिसिप्लिन रहेगा, पर अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। तो इस समय से पहले ही अपना सब काम पूरा कर लें, बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल 11 भाव में रहेंगे तथा आठवीं दृष्टि से स्वास्थ्य के घर को देखेंगे तो आप योग, व्यायाम, प्राणायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने वाले हैं। फिर 12 फरवरी से 14 मार्च 2026 तक सूर्य 12वें भाव में रहेंगे तो आंखों की हड्डी की तकलीफ, दुश्मनों से घात हो सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक आपकी राशि में शनि मंगल का अंगारक दोष होने से चोट, दुर्घटना, आगजनी, करंट का खतरा हो सकता है। सही गाड़ी से ही यात्रा करें। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनि आपकी राशि में बकरी रहेंगे तो घुटनों की तकलीफ, हार्ट, पेट की तकलीफ हो सकती है। 2026 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर महीने में परिवार, दोस्त के साथ यात्रा होगी और सुखद यात्रा होगी, इसका आपको आनंद लेना चाहिए। अब आइए 2026 को शानदार और यादगार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में हम करते हैं। दोस्तों, 2026 में आपकी राशि का स्वामी को लेकर हम अगर बात करें तो आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रहा है। तो शनि का ढैया चलने के चलते आपको शनि का ढैया को उतारने के लिए छाया दान करना चाहिए। लोहा का कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल भरें और चेहरा देखें उसमें, और सर से पांव तक 8 बार उतारें और उसको पीपल के पास रख दें या फिर किसी भिखारी को दे दें, दान कर दें। यह महीने में 3 शनिवार या 3 महीने में 3 बार करें, बेहतर होगा। हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान चालीसा करें। आपके राशि का स्वामी गुरु है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं या कम से कम संकल्प लेके शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से 40 दिन लगातार संकल्प लें, हाथ में जल लेकर, हल्दी का टुकड़ा लेकर और खड़ा हल्दी लेकर और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प लें कि 40 दिन के लिए मैंने संकल्प लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर रहा हूँ। तुलसी के पौधा के पास से छोड़ दें और वहाँ बैठ के विष्णु मुहूर्त में अगर आप 40 दिन कंटिन्यू सुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका हर काम पूरा होने वाला है, करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, आप के लिए दान के लिए अगर बात करें तो पीली वस्तु का दान करें। पीला वस्त्र या पीला चने के दाल वगैरह आप दान कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग है पीला, सफ़ेद और नारंगी। आपके लिए शुभ धातु है सोना और कॉपर। आपके लिए शुभ अंक है 3, 7, 9, 12, 18, 22 और 26। दोस्तों, आप नए साल में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नए साल का आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।